हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मज़े से जी रहे होंगे। आइए आज हम लोग एक और शानदार मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम लोग कुछ लाइफ को, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने की थोड़ी सी हैबिट्स को डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स, जब भी सुबह उठते ही थैंक यू ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करें और अपने आप को देखकर खुश होएं। चिंता चाहे जैसी भी चल रही हो, जो भी चल रहा हो, लेकिन सुबह उठते ही अपने आप को शीशे में देखते हुए हमेशा हंसें, मुस्कुराएं और बोलें कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। क्योंकि आपका जो माइंड है वही आपकी बॉडी को मैसेज देगा कि आपको सारा दिन कैसे चलना है। सबसे बड़ा पावरफुल टूल है ये। 80 मिलियन न्यूरॉन से बना हुआ। जो आप इसको देंगे ये आपको वही चीज़ें देता जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड फील करें, पाठ पूजा जरूर करें, अपने परमात्मा से जुड़ें, विल पावर स्ट्रांग रहती है। मेडिटेशन ज़रूर करें, माइंड स्ट्रांग रहता है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, हेल्थ स्ट्रांग रहती है और फिर आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। हमेशा इन सब चीज़ों के लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें। अपने आप को सुबह अगर आप 1 घंटा दे देते हैं तो आप 12, 13, 14 घंटे बहुत आराम से काम कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। ठीक है, जो भी मैसेज देना है इन सब एक्सरसाइज, मेडिटेशन के जरिए, पूजा पाठ के जरिए आप अपने परमात्मा को दे दें। आपके अंदर सब कुछ है। ठीक है, धीरे 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 जो भी कुछ चल रहा हो वो आप देखोगे कि बहुत इजी वे से आप हर चीज़ में से निकलते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखने के यही तरीके हैं। बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर करें। सुबह उठते ही गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। सलाद फ्रूट अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें और ड्राई फ्रूट को भी शामिल करें। और भी बहुत कुछ है। अगर आप मेडिटेशन या फिर हीलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल द हीलिंग एंड वेलनेस पर शिरकत कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी ज़रूर उन सब चीज़ों पर काम करने के और आपके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने की। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही पावरफुल मेडिसिन नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक एसिड होता है जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। तो आइए इसके कुछ मेंटल सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि इसका पेशेंट जो है, अगर आपको किसी इंसान में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप उनको इजीली ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे कि कोई इंसान है, वो उनके घर में कोई बीमार है और वो बहुत ज़्यादा उसकी सेवा करते जा रहा है, लेकिन अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं और फिर उसकी जो माइंड की सिचुएशंस हैं वो उनकी बॉडी पर नज़र आने लग जाती है। ठीक है, इसको नींद कम आती है और मतलब हमेशा उसके मन में यही सब विचार चलते रहते हैं कि मैंने इतनी सेवा की थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ये इन सब चीज़ों को मतलब सोच सोच के वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है और हमेशा सोचता रहता है। अगर डेथ नहीं भी हुई है, वो सेवा करता जा रहा है, उनको देखता जा रहा है, उनकी देखभाल करता है, चिंतित रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में यही विचार चलता रहता है कि इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। और ऑफिस में या फिर कहीं पर भी अगर वो काम करता है तो अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है कि कहीं मेरी इमेज पर कुछ आ ना जाए। इसीलिए वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। हमेशा कोशिश में लगा रहता है कि ये जो मेरी जगह है वो कोई और ना ले ले।
और फिर सोसाइटी में वो कहीं पर भी वो अपनी हार को पसंद नहीं करता है। इस तरह का होता है इसका पेशेंट। और अगर किसी ने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है या बिना मतलब इन पर कोई इल्ज़ाम आ जाता है तो इनमें बदले की भावना बहुत होती है। मतलब वो हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर जलता बुनता रहता है, चिढ़ता रहता है और किसी को माफ़ नहीं कर पाता है। इन सब चीज़ों के कारण उसको हेडेक होने लग जाता है। और ये जो हेडेक होता है ना, ये मतलब सामने जो माथा होता है, फ्रंटल लोब जिसको बोल देते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति में इसका दर्द होता है। इसका दर्द जो कहीं पर भी होगा वो चुभने वाला दर्द होगा। तो ये थे इसके मेंटल सिम्टम। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल बॉडी पर। तो सांवले से रंग का होता है इसका पेशेंट, दुबला पतला सा। मिडल एज के बाद इनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा दिखाई देने पड़ जाती है। अनीमिया रहेगा और ऐसी चीज़ों को खाना चाहता है, फैटी फूड खाने के बाद इसको प्रॉब्लम आएगी। ऐसी चीज़ों को खाना चाहता है जो इसको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो लोग कोयला, मिट्टी, चूना, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत हेल्प करेगी। आप 10-15 दिन तक इसकी 30 पोटेंसी बच्चों को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये उनकी आदत छूटती चली जाएगी। और बुजुर्गों को भी मतलब जैसे होते हैं ना, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम होती है। और इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। जोर जब वो मतलब फ्रेश होने के लिए जाएंगे, जोर लगाएंगे, उनको स्टूल थोड़ा पास होगा, लेकिन उनको फिर बहुत टाइम तक उनके एनस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और फिशर हो जाता है, कट लग जाते हैं। फिर वो मतलब वो जब फ्रेश होने के बाद आते हैं तो घंटों उनको मतलब कि दर्द होता रहता है और सुई चुभने जैसा इसका दर्द होता है। और इसका ये मेन सिम्टम होता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई तब तो दर्द होना ही है। और आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो जाती है इसके पेशेंट को। और इनको डायरिया भी बहुत जल्दी हो जाता है और गंदी स्मेल वाला होता है। जहाँ भी कहीं पर भी कुछ इस तरह का होगा, कोई भी डिस्चार्ज होगा तो वो गंदी स्मेल लिए हुए होगा हमेशा। और स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, मेन मतलब जो वर्क है मेडिसिन का वहाँ पर होता है। जैसे आप देखोगे कि होठों के साइड में बहुत सारे लोगों के बहुत जल्दी कट लग जाते हैं, जहाँ पर स्किन और अंदर वाली स्किन जॉइंट होती है वहाँ पर। नोज़ में, आइज़ में ये साइड में जहाँ पर कट लग जाते हैं, एनस एरिया में कट लग जाते हैं, वहाँ पर गंदी स्मेल आती है। उसके बाद फिर ये इस मेडिसिन के ये वाले मेन सिम्टम हैं। माउथ, नोज़, आइज़, सभी वेजाइनल एरिया। और इसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत मतलब गंदी स्मेल वाले मैंने पहले भी बता दिया आपको। और जहाँ पर भी लगेंगे ना तो वो स्किन जो है वो छिल जाएगी। अल्सर और जैसे दांतों में हो जाते हैं या फिर गले में हो जाते हैं अल्सर, अगर जख्म हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। और छोटी छोटी जगह पर चुभता सा दर्द होता है, इसका चुभता सा दर्द होता है कई बार। पाइल्स में के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे लेडीज़ को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो भी गंदी स्मेल लिए हुई होती है, वहाँ पर भी बहुत हेल्प करती है। एक फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, जैसे जिसको भगंदर बोला जाता है। उसका एक जो है वो एनस एरिया में होता है, दूसरा साइड पर रहेगा, वहाँ से गंदी स्मेल आएगी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत घंटों वहाँ पर दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। उसकी जड़ें जो है वो अंदर तक होती हैं। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं कि 3-4 बार सर्जरी करवा ली, फिर भी वो वैसे ज्यों का त्यों मतलब 6 महीने बाद वो लौट आता है। तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। फिस्टुला के पेशेंट को आप अगर दोगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब भी मिलेगी आपको इसमें। फिशर कट मस्से होते हैं, मस्सों में से जैसे पलकों पर हो जाते हैं या फिर गले पर हो जाते हैं, लटकते हुए गोभी की फूल की तरह हल्के कलर के मस्से होते हैं, लेकिन उनमें से खून बहुत जल्दी निकलने लगता है, रिसने लगते हैं। वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सुबह जब इसका पेशेंट उठता है, नेज़ल डिस्चार्ज जो होता है वो टुकड़ों में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है।
और निमोनिया, अस्थमा, और देखेंगे कि चेस्ट कफ जो है वो अंदर चेस्ट में जाम हो गया है और फिर उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चुभने जैसा दर्द हो रहा है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसका पेशेंट ना जो ठंड बहुत ज़्यादा महसूस करता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा सताती है। गाउट के केसेस में भी, जैसे जहाँ पर गठिया होता है तो चुभता हुआ जहाँ पर दर्द होगा वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यूरिक एसिड हो गया, जो इनका यूरिन होता है इनके पेशेंट का, वो भी गंदी स्मेल लिए होगा। जहाँ पर भी गंदी बदबू आएगी, चुभने जैसा दर्द होगा, मेंटली सिम्टम आप लोगों को अगर किसी पेशेंट में दिखाई, किसी इंसान में दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको नाइट्रिक एसिड 30 दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ हमेशा अगर आप खुद कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड 30 से ही करें, तो 30 पोटेंसी से ही करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होती जा रही है, डोजेज़ को कम करते जाएं। शुरू में आप 3-4 डोज ले सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं वीक बाद, 10 डेज़ बाद, ठीक है। और अगर आपको लगे कि हायर पोटेंसी में जाना चाहिए, अगर पेशेंट को अगर आराम आ रहा है तो फिर थोड़े टाइम बाद हायर पोटेंसी दी जाती है, तो फिर आप अपने नियर अबाउट कहीं पर भी एक डॉक्टर को ज़रूर देखें जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।